एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि आपको डिप्लोमा इन आईएफआरएस का सर्टिफिकेट अगर चाहिए, एक एग्जाम लिखना चाहते हैं, सो आप टाइमली अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगी। साथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या लास्ट डेट है, सब समझाया जाएगा। इवन लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आपका पेपर किस फॉर्मेट में होने वाला है और कौन सा ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको सिंपली गूगल पर जाना है और क्लिक करना है और टाइप करना है एसीसीए डिप्लोमा। ठीक है, डिप आईएफआर बोलते हैं इसको, डिप्लोमा इन आईएफआरएस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको ये टाइप करना है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे आपके पास मल्टीपल लिंक्स आ जाएंगे। आपके पास फर्स्ट क्लिक लिंक जो है accaglobal.com डिप्लोमा इन आईएफआरएस अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। आप इस अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, रीड आउट कर सकते हैं। बाकी कई सारे लिंक्स दे रखे हैं, अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए आप देख सकते हैं इसमें से। बाकी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड में पहुंचेंगे आपके पास आएगा गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, फिर शुरू हो जाना है अपनी डिटेल्स भरना। जैसे कि टाइटल क्या है आपका, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आप ये सब फिल करेंगे, एड्रेस फिल करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आगे जाके आपकी और इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सिंपल सिंपल आपकी डिटेल्स पूछी जाएगी। आगे फिर से आप जब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने बोलेंगे। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, आपके लिए कौन से एप्लीकेबल है, वो मैं समझाती हूँ। ठीक है, इसके बाद में जब आप कंटिन्यू करेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम ट्राई कर लेते हैं, मिसेस स्वाति गुप्ता, और मैंने एड्रेस दे दिया academics @CA Swati Gupta.com। ठीक है, मैंने मेरी ईमेल आईडी डाल दी CA_SwatiGupta.com, academics@CA_SwatiGupta.com। हम आगे बढ़ेंगे, आपकी और डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मेल है फीमेल है, एड्रेस की इंफॉर्मेशन। कोशिश करें ये इंफॉर्मेशन सारी बहुत ही करेक्टली एकदम एग्जैक्ट दें। ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, क्योंकि जब आप क्लियर कर लेते हैं आपका पेपर तो फिजिकल डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट होता है, वो इसी एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा। तो मिस नहीं हो, आप क्लियरली करेक्ट एड्रेस भरेंगे। जैसे अब आगे की डिटेल्स भी देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे। 2 डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं सिंपली, मैं आपको बताती हूँ कौन से। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे पीडीएफ फॉर्म में, जो आप पहले ही स्कैन कर रख लेंगे। आगे जाके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, नॉर्मली ये $89 का होता है रजिस्ट्रेशन के वक्त में। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, कोई भी क्रेडिट या क्रेडिट कार्ड से करें तो ज्यादा बेटर है, और इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए, उसके लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस परमिटेड होने चाहिए। अगर नहीं हो रखा तो आप अपने बैंक की एप्लीकेशन पर जाएं, वहां पर कार्ड कंट्रोल पर जाएंगे, क्रेडिट कार्ड कंट्रोल्स पर आपको बहुत सारी और आई वुड से क्लिक्स मिल जाएंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहां पर आपको मेक श्योर करना है कि आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर क्लिक हो रखा है, कि हाँ आपने अलाउ कर रखा है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और विद इन 7 to 10 डेज आपके पास में कंफर्मेशन का ईमेल आ जाता है। बाय चांस अगर उन्होंने कुछ चीज रिजेक्ट करी तो वो आपको ईमेल पर बता देते कि ये वाला डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट है, इसको फिर से स्कैन करो, या आप एलिजिबल नहीं हो, वो आपको सजेस्ट कर देंगे। ओके, कुछ भी चीज अगर एक्सेप्ट नहीं हो, कोशिश करेंगे, चाहे लास्ट डेट 7 अक्टूबर है दिसंबर में एग्जाम देने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, पर आप कोशिश करें 30 सितंबर से पहले पहले अपना डॉक्यूमेंट्स भेज दें, ताकि अगर कुछ गलत हो, एक्सेप्ट नहीं हो, डिनाई हो, तो आपके पास टाइम पीरियड रहेगा करेक्ट करने के लिए। ये है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब हम समझते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डिपेंड करेगा कि आप ऑलरेडी एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल है या नहीं। मान लो आप ऑलरेडी एक सीए हो या सीएमए हो, ऑलरेडी पूरा कंप्लीट बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास इंटर क्लियर है, फाइनल नहीं है, कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए। आप ऑलरेडी आईसीएआई के मेंबर होने चाहिए या फिर सीएमए इंस्टीट्यूट के मेंबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप सिंपली, आपको एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट देना होता है,
और अपना एक वो आई वुड से आईडी कार्ड देना होता है, आइडेंटिटी प्रूफ। मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है क्लियर होने पर, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। पर अगर कोई दूसरा केस है, मतलब आप क्वालिफाइड प्रोफेशनल नहीं है, इंस्टेड आपके पास बीकॉम की डिग्री है, आपके पास एमकॉम की डिग्री है, आप एमबीए इन फाइनेंस है, कोई और बीबीए है, बीएससी है, कोई भी और स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है, या फिर आप सीए इंटर क्वालिफाइड है, तो आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगता है जो कि वर्क एक्सपीरियंस का देना होता है। अगर आप ऑलरेडी सीए या सीएमए है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस का लेटर देना जरूरी नहीं है, पर आपके पास कोई बैचलर्स की डिग्री है, कोई भी स्ट्रीम से हो सकती है, या फिर कोई मास्टर्स की डिग्री है, या कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है, तो फिर आपको एक एडिशनल सर्टिफिकेट देना होता है जो कि वर्क एक्सपीरियंस का होता है। कैसे बनाए, कहाँ से बनवाए, इसके लिए एक सेट फॉर्मेट है, वो आपको डाउनलोड करना होगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अगर हम बात करते हैं, अगर आप ऑलरेडी सीए या सीएमए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। दैट इज फर्स्टली एक आईडी प्रूफ, जो कि हो सकता है आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, कुछ भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा। उसकी एक स्कैन कॉपी आपको रेडी रख लेनी है, और साथ ही साथ मेंबरशिप सर्टिफिकेट। सिर्फ और सिर्फ ये दो कॉपीज को आपको अपलोड करना है, और आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। आगे जाके आपको इंटरनेशनल कार्ड से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, और इससे आपका कंफर्म हो जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगा। ठीक है। पर अगर आप अदर रूट से जा रहे हैं, आप सीए सीएमए नहीं है, इंस्टेड आप ऑलरेडी एक ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, एमबीए है, फाइनेंस है, बीबीए है, कुछ भी और ऐसा है, तो आपको एक आईडी प्रूफ तो देना ही है। आईडी प्रूफ तो सबको ही देना है। डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन देनी है, जो भी आपकी डिग्री, आपकी मास्टर्स है, बीकॉम है। फाइनल का मार्कशीट नहीं काम करेगी, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली डिग्री देनी है। प्लीज अंडरस्टैंड, कई लोग फाइनल की मार्कशीट दे देते हैं, वो सफिशिएंट नहीं है। आपको उनका डिग्री बतानी है, वो डिग्री अपलोड करनी है। तो आईडी प्रूफ, डिग्री, इसके अलावा एक वर्क एक्सपीरियंस का लेटर चाहिए होता है। वर्क एक्सपीरियंस का लेटर डिपेंड करेगा कि आप कॉमर्स फील्ड से ग्रेजुएट हैं या नॉन कॉमर्स फील्ड से ग्रेजुएट हैं। अगर कॉमर्स फील्ड से ग्रेजुएट है, मतलब आपके पास बीकॉम है, एमकॉम है, एमबीए फाइनेंस है, तो आपको 2 साल का सर्टिफिकेट देना है, वर्क एक्सपीरियंस बताना है। अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है, मान लो आपने बीएससी कर रखी है, मान लो आपकी बीबीए है, कुछ भी ऐसा और आपका आई वुड से ग्रेजुएशन है, पर वो कॉमर्स फील्ड से नहीं है, तो आपको 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस बताना है अकाउंटिंग में। इसका लेटर आपको सबमिट करना होता है। इसका एक प्री फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन है, वो आपको देना, वो उसी को डाउनलोड करना होता है, उसको भरना होता है, अपने आई वुड से एम्प्लॉयर से साइन करवाना होता है, और फिर से स्कैन कर कर अपलोड करवाना होता है। ठीक है। एक लास्टली सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, दैट इज सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी आपको साइट पर ही मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करना है। इसमें आपका नाम, नंबर और मतलब साइन कर कर फिर से स्कैन कर कर अपलोड करना है। 4 डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप कोई भी और रूट से रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप और रूट से एंटर कर रहे हैं। मान लो अगर आप एक ग्रेजुएट हो और आपकी इंटर्नशिप चल रही है, सीए इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप चल रही है एग्जाम्पल, या फिर आप एक्चुअली में जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर अगर आप साइन करवा सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है, आप साइन सील स्टैम्प करवा सकते हैं। अगर आपको 2 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई, या फिर आपने 2 साल की जॉब कंप्लीट कर ली, तो आप ये लेटर ले सकते हैं। अगर नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है तो आप 3 साल का लेटर लेना है, इस फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर है? आपको बताई दिया प्रोसेस। एसीसीए डिप्लोमा इन आईएफआरएस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। आपके पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, आप इस अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, आगे जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास गेट स्टार्टेड आ जाएगा। आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, पर्सनल नाम, नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब भरेंगे। सेव एंड कंटिन्यू, अपलोड करेंगे स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, पेमेंट करेंगे कोई भी इंटरनेशनल कार्ड से, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन का ईमेल कंफर्मेशन आ जाएगा। नेक्स्ट 7 to 15 डेज में, जनरली विद इन अ वीक वो कंफर्म कर देते हैं। ये हुई रजिस्ट्रेशन की बात। इसके बाद में आपको एग्जाम फॉर्म अलग भरना होगा, एग्जाम फीस अलग भरनी होगी। जो यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं ये वन टाइम फीस है। आपने आज रजिस्टर करके रख लिया, हो सकता है आपको जून में एग्जाम देना है, हो सकता है अगले दिसंबर में देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैलिड है, ये रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम वैलिड है, वन टाइम रजिस्टर करना होता है।
बट एग्जाम फीस, मान लो आपको अभी दिसंबर में एग्जाम देना है, तो आपको एक डेट निकलेगी, ठीक है, एग्जाम्पल 30 अक्टूबर, नहीं तो आप 7 नवंबर तक भर सकते हैं। आपको एक डेट दी जाएगी, वहीं तक आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, तो ही आप दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। मान लो जून के लिए फिर से अप्रैल की लास्ट डेट निकलेगी, तब तक आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। मान लो एग्जाम्पल कि आपने एग्जाम दिया और क्लियर नहीं हुआ, अगली बार फिर से एग्जाम देना है, एग्जाम फीस फिर से लगेगी। एक ही एग्जाम होती है, सिर्फ एक एग्जाम होती है, जिसमें आपको आईएफआरएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रजिस्ट्रेशन की फीस वन टाइम ही है। अगर आप दिसंबर के लिए पेपर देना चाहते हैं तो 7 अक्टूबर लास्ट डेट है। और अगर आप आई वुड से एग्जाम फीस आपकी 135 पाउंड है, और इसकी लास्ट डेट है 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर तक आपको एग्जाम फीस भी भर देनी है। एग्जाम डेट आपकी 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को होगा। आपको चूज करना होगा आपके आई वुड से कंट्री में कौन सी एप्लीकेबल है। 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को डेट्स को आपके एग्जाम हेल्ड होंगे। पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप एग्जाम सेंटर पर जाकर भी एग्जाम दे सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने रिमोट लोकेशन से भी एग्जाम दे सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिंपली ये होता है कि सेंटर पर उनके खुद के कंप्यूटर्स अवेलेबल होंगे, खुद का नेटवर्क, खुद की डिवाइसेस होंगी, और वो आपको यूज करनी होगी, जबकि रिमोट लोकेशन पे आपको अपना पर्सनल लैपटॉप यूज करना होगा, पर्सनल कंप्यूटर यूज करना होगा एग्जाम देने के लिए। सेंटर में आपको सेंटर की डिवाइस यूज करनी है, और रिमोट लोकेशन में आपको खुद की डिवाइस यूज करनी है। आपको एक ट्रायल मॉक भी लेने का मौका मिलेगा रिमोट में, कि आपका पीसी में सारे वो ऐसे सॉफ्टवेयर विंडोज एग्जैक्टली करेक्ट है ना, जो एग्जाम देने के लिए रिक्वायर्ड है। आप एक प्री मॉक ले सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। एक जो मेजर डिफरेंस जो मुझे सेंटर और रिमोट में लगता है वो ये है कि सेंटर में ना आपको रफ पेपर मिलता है। मतलब आपको एक रफ शीट मिलेगी, ब्लैंक शीट मिलेगी, जिसमें आप रफ वर्क कर सकते हैं। हमें जनरली जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारी जनरल आदत है कि हम बहुत सारी चीजें स्क्रिबल आउट करते हैं, टिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, हमारी ये जनरल आदत है। तो अगर आप सेंटर पे दे रहे हैं, आपको एक ब्लैंक पेपर मिलता है, तो रफ वर्क करना बहुत कन्वीनियंट है। पर अगर आप रिमोट लोकेशन से दे रहे हैं, चीटिंग के चांसेस रहते हैं। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कोई भी तरीके की चीटिंग नहीं हो रही, सब कुछ स्ट्रिक्टली अदर हो रहा है, ठीक है, आपको रिमोट लोकेशन पे जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको रफ पेपर अलाउड नहीं होता। अगर रफ पेपर अलाउड नहीं है तो आपको रफ वर्क का एरिया दिया जाएगा, स्क्रैच पैड, पर कंप्यूटर पर रफ वर्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसा पेन भी नहीं मिलेगा। इंस्टेड एक्सेल रहेगा और स्क्रैच पैड रहेगा। ठीक है, आपको बताऊंगी मैं वो कैसे रहता है। पर रफ वर्क के लिए आपको पेज नहीं मिलता। तो मुझे लगता है अगर रिमोट लोकेशन से देते तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, जो कि आपका टाइम बहुत ज्यादा आई वुड से डिफरेंस ला सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें डिप्लोमा इन आईएफआरएस एग्जाम की, तो 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 बड़ी बड़ी केस स्टडीज होंगी, और हर एक केस स्टडी 25 मार्क्स की होंगी। इस केस स्टडी के मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं। हर एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है। जैसे हम बीकॉम का एग्जाम देते हैं, हमें कई बार होता है कि 5 क्वेश्चन दिए हैं, हमको कोई भी 4 करने हैं, हमको 6 क्वेश्चन दिए, कोई भी 5 करने हैं, होता है, ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर एक भी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है। 4 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, कंपलसरी होंगे, सारे के सारे आपको 25 मार्क्स की मिलेंगे। मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं। पासिंग रेट कितनी है, पास कब माने जाएंगे, जब आप 50 या 50 से ऊपर स्कोर कर लेते हैं 100 मार्क्स के पेपर में, आपका पेपर क्लियर माना जाएगा, आपको डिप्लोमा इन आईएफआरएस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। टोटली कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है, चाहे आप सेंटर से दें, चाहे आप घर से अपने खुद के पीसी और लैपटॉप से दें। 3 घंटे का ये एग्जाम होता है, जिसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो सिर्फ रीडिंग के लिए होते हैं, इंस्ट्रक्शंस रीड करने होते हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं, आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर सकते। स्टूडेंट कैन चूज टू टेक एग्जाम, आपकी चॉइस है। मेरा ये छोटा सा रेकमेंडेशन है, इफ पॉसिबल अगर आपको भी कन्वीनियंट लगे, तो आप अगर सेंटर अवेलेबल है आसपास कहीं पर कन्वीनियंट है, आप पहुंच सकते हैं, तो हो सके तो सेंटर चूज करना। अदरवाइज रिमोट लोकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपने रिमोट लोकेशन चूज किया है एग्जाम भरते वक्त, तो आप एक छोटी सी बात का ध्यान रखें कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर की, तो भी आप कोई रफ पेपर, ब्लैंक पेपर का सहारा नहीं लेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा कंप्यूटर पर ही सॉल्व करेंगे। आपको रफ वर्क करना है तो भी आप कंप्यूटर पे ही करें, स्क्रीन पर ही करें, एक्स्ट्रा रफ वर्क का हेल्प नहीं लेंगे, ऐसा प्रैक्टिस के वक्त ध्यान रखेंगे।
एक छोटा सा सिनेरियो बताती हूँ। आपकी एग्जाम का स्क्रीन ऐसी दिखेगी जिसमें एक सिंबल इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन है, हाईलाइट ऑप्शन है, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है, कैलकुलेटर और स्क्रैच पैड है। कैलकुलेटर इसको ओपन करते हैं तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आ जाता है, आप यूज कर सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूंगी एक सिंपल डिसेंट रेगुलर कैलकुलेटर आप यूज करें। इससे स्पीड बहुत अच्छी रहती है, ऑनलाइन कैलकुलेटर से स्पीड अच्छी नहीं होती। अच्छा, ये ऐसा मेरा आई वुड से रेकमेंडेशन है। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज ना करें, वो अलाउड नहीं होते, बेसिक कैलकुलेटर आराम से चलते हैं। बात करते हैं हम स्क्रैच पैड की। आप इसको जब क्लिक करते हैं, एक ब्लैंक पेपर खुलता है, एक ब्लैंक शीट खुलती है जिसमें आप रफ वर्क कर सकते हैं। इसमें आपने कुछ भी लिखा उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप अगर कोई अपना आंसर इसमें लिखे है, आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने इसमें रफ वर्क करके छोड़ दिया तो आप ये मत सोचना वही उस पर कोई मार्क्स मिलेंगे या फिर उसकी वजह से कोई मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ये स्क्रैच पैड एंटायरली एक रफ स्पेस है जिसमें आप खुद के हिसाब से कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। रफ वर्क एरिया है, इस पर कोई मार्क्स नहीं मिलते। हाईलाइट और स्ट्राइक थ्रू की बात करें तो हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारी आदत है हाईलाइट करने की और कुछ भी चीज काटने की। मान लो आपके 5 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपने 2 इंफॉर्मेशन यूज कर ली, आपने उसको कट कर दिया। स्ट्राइक थ्रू से कट हो जाता है, हाईलाइट से अब वो अंडरलाइन और हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन होंगे, तो जैसे 1/4 है, आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे 4 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है या आपको लग रहा है यार मैं फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, सेकंड वाला अप्लाई करती हूँ, या फिर सेकंड हार्ड लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, या फिर बाद में जाके फिर से रीचेक करना है, हम थर्ड की तरफ बढ़ गए, फोर्थ की तरफ बढ़ गए। जब पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके पास एक नेविगेट का ऑप्शन है। आप इस नेविगेटर पे जब क्लिक करते हैं तो आपको चारों क्वेश्चंस दिख जाते हैं और दिख जाते हैं आपने किसी पर फ्लैग मार्क कर रखा है क्या। अगर फ्लैग मार्क कर रखा है तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन रिविजिट करने की जरूरत है। क्लियर, ये सारे ऑप्शंस आपके इन्विजिलेटर के लिए कोई फर्क नहीं रखते, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट के कन्वीनियंस के लिए है। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्टली एग्जिबिट्स, एग्जिबिट में केस स्टडीज होती हैं। एक्चुअली में इस केस स्टडी में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इंफॉर्मेशन दे रही होगी। ए बी सी डी 1 2 3 4 कितने भी पार्ट्स हो सकते हैं। एग्जिबिट्स मतलब केस स्टडी की इंफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में पूछा जाता, एक्चुअली में बताया जाता है कि आपको आंसर क्या करना है। आपको कंसोलिडेशन बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, पीएल बनाना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, एनसीआई कैलकुलेट करना है, आपको रिवेन्यू कैलकुलेट करना है। एक्चुअली में रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, आंसर क्या देना है, वो आपको रिक्वायरमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप 100 चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं पर आपको कैलकुलेट वही करना है जो रिक्वायरमेंट है। और लास्टली अब ये आंसर लिखे कहां पर, ये आंसर लिखा जाएगा रिस्पॉन्स एरिया में। इस रिस्पॉन्स एरिया में स्प्रेडशीट है, दिस इज लाइक एक्सेल। ये एक्सेल की तरह होती है थोड़ी थोड़ी, पर इसमें लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। जब आप सीबी पोर्टल को विजिट करेंगे तो आपको समझ आएगा। एक दूसरा होता है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर इज लाइक योर एमएस वर्ड। ठीक है, एक ब्लैंक वर्कशीट रहेगी, जैसे मान लो आपको कुछ एनालाइज करके बताना है, रिक्वायरमेंट है कि आपको एनालिसिस बताना है, आपको ऑब्जर्वेशन बताने हैं, आपको डेफिनेशन ऑफ गुडविल बतानी है, आपको कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई के मेथड्स बताने हैं। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक्सप्लेनेशन देना है, सब्जेक्टिव आंसर लिखना है, वो आप वर्ड प्रोसेसर में बताएंगे। क्लियर है, गुड, गुड टू गो। ये सब आप कहाँ से देख सकते हैं, कैसे पता चलता है, ये मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली में ये सब कहाँ से देखना है, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रजिस्ट्रेशन तभी करें जब आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने पढ़ाई कर ली है। आपको लगता है या फिर कि 30 सितंबर जो आपकी लास्ट डेट है, 7 अक्टूबर है वैसे तो, पर आपको लगता है सितंबर एंड तक अगर आप सिलेबस 100% कंप्लीट कर पाएंगे तो ही एग्जाम बुक करें। बहुत महंगा एग्जाम है, अननेसेसरी एग्जाम में बैठकर पैसे लगाकर टाइम वेस्ट और पैसे वेस्ट ना करें। प्लीज 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 आप कोशिश करें कि 30 सितंबर तक आपका सिलेबस हो गया। अक्टूबर नवंबर में मस्त रिवीजन करें, सीबी पोर्टल पर एग्जाम प्रैक्टिस करें, 10 पेपर सॉल्व करें ऑनलाइन, फिर देखो आपका एग्जाम कैसे सॉल्व होता है। आप कहीं से भी पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, बहुत चीजें अवेलेबल है। आप चाहिए तो आप फुल फ्लेज कोर्स भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रहता है, स्ट्रैटेजिकली आपको प्रोफेशनल नॉलेज मिलती है एकदम प्रॉपर स्टडी करने से।
पर मैं रेकमेंड करूंगी प्रिपरेशन हो जाए तो ही रजिस्ट्रेशन करना और फिर ही एग्जाम फॉर्म भरना प्लीज। कई बच्चे क्या करते हैं, ट्रायल के लिए एग्जाम फॉर्म भर लेते हैं, विच इज वेरी बैड। आई रियली से विच इज वेरी बैड। आपको सिर्फ ट्राई करना है तो आप क्या करो यार, आप अपने गूगल पर जाओ, acca.com पर जाओ, पास्ट ईयर पेपर देख लो, सिर्फ पेपर का पैटर्न देखना है, एसीसीए का पेपर देख लो। accaglobal.com पर जाएंगे, accaglobal.com पर जब जाएंगे आप, आपको ये स्टूडेंट टैब मिलता है, दिख रहा है आपको स्टूडेंट टैब? स्टूडेंट टैब में जाएंगे, आपको दिखेगा स्टूडेंट स्टडी सपोर्ट रिसोर्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे आपको सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। आपको क्वालिफिकेशन करना है, 3 साल की डिग्री करनी है, तो भी आपको पता चल जाएगा क्या आपके सब्जेक्ट्स हैं, कौन से कॉमन है। मान लो आपने कोई पढ़ाई कर रखी है ऑलरेडी, कोई कोर्स में एनरोल्ड हो, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका सिलेबस, सब्जेक्ट्स क्या हैं देख सकते हैं। और एक बेनिफिट एसीसी क्वालिफिकेशन का ये है कि आप अगर एक्चुअली में ऑलरेडी ग्रेजुएट है, ऑलरेडी कोई डिग्री कर रखी है आपने, तो कई सारे पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप ऑलरेडी एक सीए है, अगर आप एसीसीए बनना चाहते हैं, आप ग्लोबल सीए बनना चाहते हैं, तो आपको 9 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। आपकी ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो रखी है, आपने ऑलरेडी सीए इंटर क्लियर कर रखी है, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आपको एग्जाम्पशंस मिलती है। आप अपनी एग्जाम्पशन चेक कर सकते हैं। हम बात करेंगे डिप्लोमा इन आईएफआरएस की, हम इस पर क्लिक करेंगे, आगे इसको क्लिक करेंगे। देखो आपके पास कितनी सारी इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन, सिलेबस क्या है इसका, डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपको पढ़ना कैसे है, पास्ट ईयर एग्जाम पेपर देख सकते हो आपकी, अरे पेपर आता कैसे, दिखता कैसे, हम कैसे इसको प्रिपेयर करें। मैं तो बोलती हूँ हर एक बच्चे को ना प्रिपरेशन चालू करने से पहले, शुरू करने से पहले एक पेपर तो जरूर देखना चाहिए, चाहे ऊपर से 10 मिनट के लिए देखें, पर देखें कि हमारा पेपर पूछने क्या वाला है, ताकि आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उस विजन से कर रहे हैं, अच्छा मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने या फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करने। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पेपर पे चल जाओ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पोर्टल पर डायरेक्ट कर देगा। इस एग्जाम पोर्टल पर आपको क्लियरली पता चल जाता है कि आपका एग्जाम पेपर दिखता कैसे है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर प्रिपेयर नहीं है, अगर या फिर लगता है प्रिपेयर नहीं हो सकते, प्लीज ट्रायल पर्पस के लिए नहीं दें। आप इधर देखेंगे तो राइट हैंड साइड पर आपको क्लिक का ऑप्शन मिलता है, नेक्स्ट। जब आप सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं फिर नेक्स्ट। ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं जब आप पेपर में बैठते हैं। बोल रहे स्टार्ट करो, यस। कभी कभार पूरा स्क्रॉल नहीं करते तो वो आगे बढ़ने नहीं देता। देखो 4 क्वेश्चंस आने वाले, 25 मार्क्स के आने वाले। आपको लास्ट ईयर एग्जाम का पेपर देखना है, पैटर्न देखना है, आप इधर से देखिए प्लीज। आप नेक्स्ट करें, इधर आपको सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे, एक अंदाजा ले सकते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप कोशिश करें, इस तरीके से प्रिपेयर करें कि आप अपने गिवन 3 घंटे के टाइम में 180 मिनट्स में पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट करें। कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ द आंसर नहीं है जो आप अनअटेम्प्टेड लीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, देयर इज विन विन। आपने पूरा अटेम्प्ट कर दिया तो एग्जामिनर के पास भी स्कोप है कि इसको मार्क्स दे सके। क्लियर है? पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट करेंगे। कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल चैट कर कर भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी तरीके की क्वेरी हो, आप एलिजिबल है क्या। अगर बाय चांस आप इंटरेस्टेड हैं फुल कोर्स पढ़ने में, मैं हिंदी में भी पूरा कोर्स अवेलेबल है और इंग्लिश में भी, जहाँ पे पूरे वीडियो लेक्चर्स हैं, आईएफआरएस आईएएस की पूरी गाइडलाइंस है, क्लासेस है, एग्जैक्टली नोट्स दिए जाएंगे। साथ में हम सीबीई पोर्टल पर प्रैक्टिस कैसे करना है, अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो भी बताया जाएगा। देखो जैसे वर्ड प्रोसेसर कैसे यूज करना है,
स्प्रेडशीट कैसे यूज करनी है, वो भी आपको क्लास में ही बताई जाएगी और कुछ मॉक टेस्ट लिए जाएंगे जिससे आप पूरे अपने आप को 100% तैयार कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेकआउट करना और कोशिश करना अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो ये स्टेप्स को सिंपली फॉलो करें। कहीं पर भी अटक जाए, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू इनसाइड अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।